यीशु मसीह यह नहीं चाहते हैं कि उनके शिष्य स्वर्ग राज्य की शिक्षा का गलत अर्थ लगाएं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब यिर्मयाह प्रभु के वचन का प्रचार करता है तो उसे लगता है कि उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया है। उसकी स्थिति उसे कष्ट पहुंचाती है। ईश्वर ने यिर्मयाह को लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए बुलाया था और वह इस बुलाहट की तरफ वफादार रहा है। परंतु यद्यपि उसने केवल उनकी भलाई चाही है तो भी लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। यिर्मयाह अपनी विलाप में जो कठोर बातें व्यक्त करता है वे उसकी ओर से प्रतिशोध की इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर और उसके वचनों के प्रति सम्मान का प्रमाण देते हैं, जिसका उपवास करने का किसी को अधिकार नहीं है। सुसमाचार में 3 बार प्रभु यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। प्रश्न उठता है, क्यों? कुछ समय पहले प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा तब उसके शिष्य भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करेंगे। यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिससे शिष्यों के मन अनर्गल कल्पनाओं एवं गलत फहमियों से भरने की संभावना थी। मसीह के साथ सिंहासनों पर विराजमान होने का सम्मान, दुनिया का न्याय करने का अधिकार, ऐसी बातें सुनकर कौन उत्साहित नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह यह नहीं चाहते हैं कि उनके शिष्य स्वर्ग राज्य की शिक्षा का गलत अर्थ लगाएं। प्रभु यह नहीं चाहते हैं कि उनके शिष्य महत्वाकांक्षा की नशे में एक सांसारिक साम्राज्य की ओर गुमराह हो जाए। ऐसे साम्राज्य के स्वप्न देखना आसान है क्योंकि उसमें क्रूस के लिए जगह ही नहीं, क्रूस की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे साम्राज्य का फाटक चौड़ा है और उसकी तरफ ले जाने वाला मार्ग विस्तृत। यीशु अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं ताकि परीक्षा की घड़ी, जब सांसारिक राज्य के बारे में उनके सारे स्वप्न टूट जाएंगे, जब अधिकतर शिष्य यीशु को अकेले छोड़कर भाग जाएंगे, तब शिष्य पूरी तरह से हताश न हो जाए। उनके दुख भोग की इस भविष्यवाणी के बावजूद भी जबेदी के पुत्र और उनकी मां सोचती हैं कि मसीह एक सांसारिक शासन स्थापित करने वाला है। इसलिए वे यीशु के सामने अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मेरे दोनों बेटों को याद कीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में उनमें से एक को आपके दाएं बैठने और एक को आपके बाएं बैठने दीजिए। स्वर्ग राज्य की वास्तविक प्रकृति न समझने के कारण यीशु मसीह उन्हें फटकारते हैं। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? प्याला पीने का अर्थ है मसीह के अनुसरण में दुख भोग और शहादत सहने के लिए तत्पर रहना। जबेदी के पुत्र साहसपूर्वक कहते हैं, हाँ, हम पी सकते हैं। यीशु उनसे कहते हैं, मेरा प्याला तुम पियोगे। वास्तव में जबेदी का एक पुत्र संत याकूब वर्ष 44 के आसपास यरूशलेम में शहीद होकर मरेगा और संत यूहन यरूशलेम में कारावास और कोड़े सहने के बाद पतमोस द्वीप पर निर्वासन की एक लंबी अवधि बिताएगा। इस घटना से प्रभु हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। कलीसिया में अधिकार महत्वाकांक्षा या मानवीय साजिश का विषय नहीं बल्कि एक दिव्य आह्वान का परिणाम है। अपनी कलीसिया में अधिकार के पदों को मसीह निरे मनुष्य की इच्छानुसार नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छानुसार बांटना चाहते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कलीसिया के सदस्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब सांसारिक महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर और पवित्र आत्मा के दिव्य मार्गदर्शन में अपने
तन मन हृदय से उसके मुक्तिदायी कार्य को आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु इस दुनिया में सत्य के विषय में साक्षी देने के लिए आए। वह सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आए। ईश्वर और सभी मनुष्यों का न्यायाधीश होने के बावजूद भी वह हम पर अधिकार नहीं जताते हैं। उन्होंने अपने को जो इस संसार में थे प्यार किया और अपने मित्रों के प्रति अपने इस प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देते हुए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। यही है प्रभु यीशु का महान बनने का तरीका। इस तरह प्रभु यीशु ने अपने आप को कलीसिया में अधिकार रखने वालों के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। 12 प्रेरितों में से प्रथम संत पेतरुस ने प्रभु यीशु की इस शिक्षा को अच्छी तरह से समझा। कलीसिया के परिपालकों को संबोधित करते हुए संत पेतरुस उनसे आग्रह करते हैं कि ईश्वर का जो झुंड उन्हें सौंपा गया है उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, सांसारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। आइए हम भले गडेरिए यीशु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू कलीसिया के परिपालकों द्वारा अपने रेवड़ को अनंत जीवन प्रदान करता है। तू हमें ऐसे चरवाहे दे जो तेरे मन के अनुकूल हों, जो तेरी भेड़ों को ज्ञान और समझ के साथ परिपोषित करें। हमें ऐसी कृपा प्रदान कर ताकि प्रतिदिन हम तेरे ज्ञान में बढ़ते हुए हर सत्कर्म में फलते फूलते रहें और सुसमाचार की शिक्षानुसार तेरे सम्मुख विश्वस्ततापूर्ण जीवन बिता सकें। आमीन।